Hello, dear students. Welcome back to our news channel. Students, today we bring you a glowing piece of news. Now, India's own Diwali festival, which is a festival of lights, has officially been included in UNESCO's representative list of intangible cultural heritage of humanity for the year 2025. So that's a good news, right? Now, students, what does that mean? Like, what is this? What does it mean to be included under UNESCO's representative list of intangible cultural heritage of humanity? So, how does a festival enter यूनेस्को लिस्ट एंड वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड? तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं. अब देखो, दिवाली की अचीवमेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड द लिस्ट इटसेल्फ, राइट? यूनेस्को हैज टू टाइप्स ऑफ हेरिटेज. यूनेस्को के ना दो टाइप के हेरिटेज होते हैं. वन इज टेंजिबल. टेंजिबल टेंजिबल मीनिंग these are physical things that you can touch and see. Monuments, बिल्डिंग्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, एंशियंट टेम्पल्स. जैसे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, हम्पी हो गया, राइट? हिस्टोरिकल फोर्ट्स हो गए. तो आप उसको देख सकते हो ना, आप उसको टच भी कर सकते हो, राइट? तो ये टेंजिबल हेरिटेज है. टेंजिबल टेंजिबल राइट. देन देर इज intangible. intangible intangible means cannot be touched. So this list includes living traditions and culture practices जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होता है. तो यूनेस्को क्या कहता है कि यूनेस्को सेज दैट दीज प्रैक्टिसेस इट स्ट्रेंथन आइडेंटिटी, इट ब्रिंग कम्युनिटीज टुगेदर, okay, and it protect the cultural diversity. So intangible heritage list living traditions, skills and expressions passed down through generations. इसमें क्या क्या डोमेन्स हैं, क्या क्या है? सबसे पहले ओरल ट्रेडिशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सोशल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, फेस्टिवल्स, नॉलेज रिलेटेड टू नेचर और यूनिवर्स, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप. तो ये एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको आप है ना जैसे मतलब ऐसे टच नहीं कर सकते. जैसे मॉन्यूमेंट आप तो उसको जाके देख सकते हो, टच कर सकते हो, राइट? ये क्या है बेसिकली? ये स्किल्स हैं, सेलिब्रेशन है, नॉलेज सिस्टम है. और दिवाली कहाँ पे है? इसमें दिवाली फिट्स इन डोमेन नंबर 3. ओके, दिवाली कहाँ पे है? डोमेन नंबर 3. इसका क्या मतलब है कि सोशल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स और फेस्टिवल्स. ऑल राइट. तो ये लिस्ट है दिवाली के लिए. अब इंडिया, वेयर डज इंडिया स्टैंड? सो यूनेस्कोस लिस्ट हैज अराउंड 700 एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग टू 140 कंट्रीज. तो 140 कंट्रीज से 700 एलिमेंट्स है यूनेस्को लिस्ट में. अब दिवाली के एडिशन के बाद इट हैज़ नाउ 16 एलिमेंट्स, राइट? तो इंडिया के अब 16 एलिमेंट्स हो गए हैं. तो टोटल अगर हम देखें जो यूनेस्को है, यूनेस्को के तो कितने हैं? यूनेस्को लिस्ट अराउंड 700 एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग टू 140 कंट्रीज. 140 कंट्रीज से ये 700 एलिमेंट्स है. और उसमें से इंडिया के कितने हैं? इंडिया के हैं 16. ठीक है. कौन कौन से हैं इसमें देखो? कुंभ मेला हो गया, दुर्गा पूजा, गरबा ऑफ गुजरात, योगा, वैदिक चैंटिंग, रामलीला. So these entries it show the rich and diverse traditions of India. और इस बार जो यूनेस्को मीटिंग है, इट वाज होस्टेड एट द रेड फोर्ट, राइट? और अभी न्यू दिल्ली में 88 से 13 तक और चलेगी भी. तो इंडिया ने और भी नॉमिनेशन भेजा. इंडिया हैज़ ऑलरेडी सेंट नॉमिनेशन डोजियर फॉर बिहार छठ पूजा. तो छठ पूजा जो बिहार की है उसके लिए भी नॉमिनेशन इंडिया ने सेंड किया है. ऑल राइट स्टूडेंट, नाउ हाउ डज समथिंग गेट इन टू द यूनेस्को लिस्ट? हाउ डज एन एलिमेंट और अ ट्रेडिशन मेक इट टू द लिस्ट? सबसे पहले तो यूनेस्को क्या क्या कहना है? यूनेस्को क्या बोलता है? दैट इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज शुड बी इंक्लूसिव. इंक्लूसिव का मतलब क्या है? दैट इट शुड बी ओपन टू एवरी वन एंड इट शुड ब्रिंग पीपल टुगेदर. कि ये सबके लिए होना चाहिए, ठीक है? कि लोगों को ये जोड़ के रख रहा है. एंड देन इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव, मतलब इट शुड रिफ्लेक्ट द आइडेंटिटी, वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस ऑफ अ कम्युनिटी. जैसे दिवाली हो गया फेस्टिवल, दुर्गा पूजा, कुंभ मेला,
राइट, गरबा, योगा, वैदिक चैंटिंग, है ना। तो एक रिप्रेजेंटेटिव है। साथ में ये कम्युनिटी बेस्ड होना चाहिए, मतलब कम्युनिटी दैट प्रैक्टिसेस दी ट्रेडिशन मस्ट सपोर्ट द नॉमिनेशन। जो जो कम्युनिटी को सेलिब्रेट कर रही है या फिर इसको प्रैक्टिस करती है, उसको इससे सपोर्ट करना आना चाहिए। ठीक है। तो मतलब कि जो सपोर्ट करेगी तो उसी को तो इंक्लूड करेंगे। सो यूनेस्को डज नॉट वांट थिंग्स प्रिजर्व्ड ओनली इन म्यूजियम्स, it wants traditions that are alive in people's hearts. For example, a few years ago, UNESCO added France staple bread, एक फ्रेंच का एक वो बैगेड ब्रेड, एक कल्चर है, उसको भी लिस्ट में ऐड किया। अब ये जो ब्रेड है वो ब्रेड को नहीं ऐड किया, बट द एंटायर ट्रेडिशन, जो पूरा ट्रेडिशन है कि जैसे बेकर्स का, डेली हैबिट्स का, एंड फीलिंग ऑफ शेयरिंग ब्रेड। तो ये जो पूरा कल्चर है, आर्टिसनल नो हाउ एंड कल्चर ऑफ ब्रेड मेकिंग, तो उसको इंक्लूड किया। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? सो यूनेस्को के चीफ ने क्या कहा कि दिस सेलिब्रेट्स द फ्रेंच वे ऑफ लाइफ। ओके, इट शोज शेयरिंग, राइट। तो दिवाली भी ऐसे ही है। दिवाली क्या करते हैं? दिवाली, इट रिप्रेजेंट्स टुगेदरनेस, इट रिप्रेजेंट्स यूनिटी, लाइट, होप, राइट। अब आज के अगर हम टाइम पे देखें स्टूडेंट्स, वाई प्रोटेक्ट इंटेंजिबल हेरिटेज, क्यों ज़रूरत है हमें? देखो आज के अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो हम न्यूज़पेपर पे देख लो, यूजुअली क्या न्यूज़ होती है? वॉर्स आर गोइंग ऑन, रैपिड मॉडर्नाइजेशन, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से इश्यूज आ रहे हैं, माइग्रेशन हो रहा है, कल्चर, कल्चरल लॉस इज ऑल्सो बींग सीन। सो एज सोसाइटीज चेंज क्विकली, मेनी कस्टम्स स्टार्ट डिसअपियरिंग। बहुत से ऐसे कस्टम है, पहले जो आप पूछना आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, राइट, बहुत से ऐसे कस्टम है, ट्रेडिशन है, जो पहले वो लोग प्रैक्टिस करते थे जब वो छोटे थे, लेकिन अब धीरे धीरे, अब जैसे जैसे बड़े हो गए हैं, वो प्रैक्टिसेस डिस्कार्ड कर दी, राइट। बहुत कस्टम्स ऐसे डिसअपियर हो गए हैं। So UNESCO believes the social history of communities must be protected, especially those which are most at risk. और cultural heritage is not just about the past, it is about who we are today. हम हैं, हमारे बारे में बताता है। तो जैसे जैसे हम ये ट्रेडिशंस को लिस्ट में ऐड करते हैं, तो यूनेस्को बेसिकली पुशेस कंट्रीज टू सेफ गार्ड द प्रैक्टिस। कि अगर जैसे कोई यूनेस्को की लिस्ट में आ गया, तो इसका मतलब अब उस कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि दैट कंट्री हैज़ टू सेफ गार्ड द प्रैक्टिस, इट शुड रिकॉर्ड इट प्रॉपरली, इट शुड सपोर्ट आर्टिसंस। लोगों को, यंग लोगों को उसके बारे में बताना है, अवेयरनेस बताना है, एजुकेट करना है, और कम्युनिटीज़ को इंकरेज करना है कि वो कंटिन्यू कर सके इस ट्रेडिशन का। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कस्टम्स हैं वो अब डिसअपियर हो गए हैं, क्योंकि उसको कोई भी प्रैक्टिस नहीं करता, राइट। सो व्हाट डज दिवालीज इंक्लूजन मीन फॉर इंडिया? नाउ दिस इज द हार्ट ऑफ टुडेज स्टोरी। ओके, India's pitch for Diwali was aimed not only at the people living in India, but also at the large Indian diaspora living around the world. तो अब देखो, सिर्फ इंडिया में थोड़ी ना है, इंडियंस इंडिया में थोड़ी ना रह रहे, लेकिन इंडियन जो डेस्पोरा है, मतलब इंडियन डेस्पोरा मतलब कि जिसके जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है ना, इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं, एनआरआईज हैं, वो देखो कि जहाँ पे भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी कितने सारे देश हैं, जैसे यूएस हो गया, यूके, कनाडा, फिजी, साउथ अफ्रीका, वहाँ पे ये दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। Okay, so what would be the benefits of UNESCO recognition? First of all, this will give Diwali an international recognition, and it's now globally or recognized cultural treasure, so everyone will know about this. Okay, और ये हमारे बहुत pride की भी बात है। Communities, they feel proud that their tradition is valued on the global stage, right? अब इससे एक और फायदा होता है कि इससे क्या होता है? Yes, tourism, right? It boosts tourism. More international travelers they may visit India during the Diwali season. तो शॉपिंग, साइट सीइंग, पार्टिसिपेटिंग कल्चरल इवेंट्स, तो इससे टूरिज्म बूस्ट होता है, इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता है। और साथ ही साथ जो आर्टिसंस हैं, जैसे जो दिया मेकर्स हैं, दिया बनाते हैं, रंगोली आर्टिस्ट हैं, उनको भी हेल्प मिलती है रिकॉग्निशन की। ठीक है, उनको भी रिकॉग्निशन मिलती है। ट्रेडिशनल स्वीट मेकर्स हो गए, क्राफ्ट्समैन हो गए। सो गवर्नमेंट्स एंड एनजीओज कैन नाउ मोबिलाइज मोर फंड्स टू प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट दीज क्राफ्ट्स, राइट। और यूनेस्को
में जब लिस्ट में आ जाते तो उससे क्या होगा, इट इनकरेजेस बेस्ट प्रैक्टिसेस, जैसे दिया जलाना, स्वीट शेयरिंग होता है, घरों घरों में मिठाइयाँ देते हैं, है ना, क्लीनिंग होम, परफॉर्मिंग पूजा, स्टोरी टेलिंग। तो ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, यूनेस्को इसको और ज़्यादा इनकरेज करता है। और दिवाली अपने आप में स्टूडेंट्स एक ब्रिज की तरह काम करता है। ठीक है, अब जैसे बहुत से देशों में मैंने आपको बताया कि इंडियंस रह रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा, दे आर लिविंग देयर। ओके, सो इट बिकम्स अ ब्रिज बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, तो इंडिया की कल्चरल डिप्लोमेसी और फ्रेंडशिप को भी प्रमोट करने में हेल्पफुल होता है, राइट। और दिवाली स्टूडेंट्स, हम दिवाली का क्या मीनिंग है, दिवाली हैज ऑलवेज सिंबलाइज लाइट ओवर डार्कनेस। सो इन अ वर्ल्ड फेसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, स्ट्रेस, टेक्नोलॉजी ओवरलोड, यूनेस्को सेज दैट सच ट्रेडिशंस हेल्प कीप कम्युनिटीज कनेक्टेड। क्योंकि दिवाली का मैसेज क्या होता है, स्प्रेडिंग लाइट। सो इट इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज अ गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी, राइट। एंड दिस ऑल्सो सेट अ गुड एग्जाम्पल फॉर अदर इंडियन ट्रेडिशंस, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडिया में कितने सारे हेरिटेज हैं, जहाँ पे कितने सारे कल्चर प्रैक्टिसेस हैं, तो उसको भी कहीं ना कहीं एक तरह से और प्रमोशन मिलता है, राइट। सो स्टूडेंट्स, thank you for listening to today's special podcast. And if you enjoyed this, share it with your friends and teachers. And next time, I'll see you in the next episode. Until then, keep learning, keep shining.